नाजरीन, कल नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी के तनाजुर में एक तकरीब से वजीर आजम इमरान खान ने खिताब किया। इस तकरीब में जनरल बाजवा और दीगर आला तरीन फौजी अफसरान ने भी शिरकत की। इस इजलास के इख्तिताम से पहले ही उन लोगों की अफवाहें भी दम तोड़ गयीं जो कई महीनों से इमरान खान को घर भिजवाने के ख्वाब देख रहे थे और हर मामूली वाक़े को इमरान खान की हुकूमत का आखिरी दिन साबित करने की कोशिश में लगे हुए थे। खैर, मैंने तो पहले कह दिया था कि ये लोग सिर्फ गड्ढ फैला रहे हैं और नवाज शरीफ समेत जरदारी से भी भारी पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की खबरों और तजज़ियात की रोशनी में ही नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसियां तरतीब देते हैं। आखिरी बार जो इन्होंने पुजारी ओपोजिशन को एक बार फिर उल्लू बनाया, वो परवेज खट्टक को इमरान खान के खिलाफ जाहिर करके अपना उल्लू सीधा करना था। तफसील में जाने से कबल मैं आपको एक लतीफा सुनाना चाहती हूँ। पुराने जमाने में एक मरतबा एक चरवाहा अपना रेवड़ लेकर जा रहा था कि एक आदमी का उधर से गुजर हुआ। कहने लगा, अगर मैं बता दूं ये कितनी बेड़े हैं तो क्या मैं एक बेड़ ले सकता हूँ? चरवाहा बोला, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। आदमी बोला, ये 381 बेड़े हैं, और जल्दी से एक बेड़ उठाकर गर्दन पर रख ली। चरवाहा बोला, अगर मैं बता दूं कि तुम कौन हो तो ये वापस कर दोगे? आदमी बोला, हाँ कर दूंगा। चरवाहा कहने लगा, तुम पटवारी हो? पटवारी नहायत हैरानी से बोला, तुम्हें कैसे पता चला? चरवाहा बोला, पहले ये खोती का बच्चा नीचे रखो फिर बताता हूँ। नून लीग और दीगर ओपोजिशन जिन नाम निहाद सहाफियों को सीनियर तजज़ियाकार और दानश्वर समझते हैं, वो हकीकत में फराडिये रंगबाज फराडिये हैं, मगर इनके अंदर का पटवारी इन्हें हमेशा सुहाने ख्वाब दिखाता है। अब की बार भी मिनी बजट के पेश होने से कबल हामिद मीर ने आसमा शिराजी के प्रोग्राम में कहा कि परवेज खट्टक जहाँ दीदा और दूर अंदेज सियासतदान है और ऐसे सियासतदान अपने इशारों से अहम पैगाम दे देते हैं। यानी कि परवेज खट्टक का हमाद अजहर से सवाल पूछने का मतलब है कि वो इमरान खान को वोट नहीं देगा और ओपोजिशन इस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा लेगी। इनका कहना था कि इस इजलास से पहले भी परवेज खट्टक की वजीर आजम से मुलाकात हुई थी। इनका दावा था कि आने वाले दिनों में मजीद सियासतदान भी परवेज खट्टक की तरह का रवैया या मौकफ इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन इन सब ने बैक ज़बान होकर परवेज खट्टक की ऐसी तारीफें शुरू कर दी कि चाचा परवेज खट्टक की भी छाती 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो गई। फरमाते हैं कि परवेज खट्टक कोई आम सियासतदान नहीं है, बल्कि इनकी एक सियासी तारीख है और वो पीपल्स पार्टी और इसके बाद आफ्ताब शेरपाव ग्रुप में रहे हैं। इस वक्त भी इनके खानदान की 8 से 10 अफराद मुख्तलिफ असेंबलियों में मौजूद है, जिससे इनका मतलब था कि परवेज खट्टक ने चूंकि बगावत कर दी है, लिहाजा अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत बनाने में कोई मसला नहीं होगा। मगर शायद इन्हें मालूम नहीं कि परवेज खट्टक सियासी सतह पर इंतहाई मुतहरिक रहते हैं और इन्हें ये इल्म होता है कि किस वक्त क्या चाल चलनी है और किस तरह अपनी अहमियत को बरकरार रखना है। परवेज खट्टक भी उन दिनों में एचिसन कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे थे जब इमरान खान भी उस कॉलेज के तालिबे इल्म थे। खान और खट्टक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई इज्जत और एहतराम के रहे हैं और ये आम आदमी भी जानता है कि परवेज खट्टक करप्ट सियासतदान तो है नहीं, बस थोड़ा सा जज्बाती है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब परवेज खट्टक वजीर आला थे और उस वक्त सूबे में इनकी चीफ सेक्रेटरीज के साथ इख्तलाफात या अरकान असेंबली इनके खिलाफ कोई बात इमरान खान से करते तो इमरान खान परवेज खट्टक के मौकफ की मुखालफत नहीं कर पाते थे। परवेज खट्टक उन गिने चुने सियासतदानों में शामिल हैं जो हवाओं का रुख समझते हैं। अभी तक न नून लीग को पता है कि आगे जाकर क्या करना है, न पीपल्स पार्टी के पास कोई वाजिया लाइहा अमल मौजूद है। हर कोई अपना वजीर आजम लाना चाहता है, हत्ता के फजल रहमान, अख्तर मेंगल और MQM समेत हर पार्टी अपने वजीर आजम के लिए बात करते हैं, मगर सब जानते हैं कि अगर इन सब ने मिलकर इमरान खान को गिरा भी लिया तो इससे इमरान खान को मजीद मकबूलियत मिल जाएगी। और परवेज खट्टक ने इतनी भी कच्ची गोलियां नहीं खेली जो इमरान खान के मुकाबले में मरियम नवाज के साथ जा बैठे, जिसको अपने आने वाले कल का ही पता नहीं और जो खुद सारा दिन रो धो कर वक्त गुजारती है। जनरल परवेज मुशर्रफ दौर के बल्दियाती इलेक्शन में परवेज खट्टक खुद जिला नौशहरा के जिली नाज़िम बने। इसके बाद 2008 के इलेक्शन में आफ्ताब शेरपाव की कौमी वतन पार्टी के टिकट पर MPA बनकर ANP और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत में सूबाई वजीर अपाशी बने। हालांकि सूबाई असेंबली में आफ्ताब शेरपाव की पार्टी ओपोजिशन में थी। परवेज खट्टक 2012 के आखिर में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। हालांकि उस वक्त नौशहरा में PTI की मकामी तंजीम पार्टी इनकी पार्टी में शमूलियत के खिलाफ थी और इस्लामाबाद में PTI के मरकजी सेक्रेटरीट में हंगामा राई और हाथापाई भी हुई। लेकिन परवेज खट्टक अपने मुसम्मम इरादे के साथ इस्लामाबाद प्रेस क्लब जाकर पार्टी में शामिल हुए थे। इमरान खान की कामयाबी में परवेज खट्टक की सियासी मैनेजमेंट का बड़ा किरदार रहा है और हालिया मौकफ कोई नई बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जब सन 2013 में PTI की हुकूमत कायम हुई थी तो मखलूत हुकूमत को सिर्फ 1 या 2 वोटों की अक्सरियत हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद परवेज खट्टक ने 5 साल पूरे किए, बल्कि अपनी अक्सरियत में इजाफा किया और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक मुतअद्दिद ऐसे अरकान को पार्टी से निकाला था जो पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। परवेज खट्टक को एक ऐसे मरहले पर वजारत आला के लिए नामजद किया गया जब जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की भरपूर कोशिश थी कि मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कायम करें, क्योंकि उस वक्त PMLN विफाक में हुकूमत कायम कर चुकी थी। उस वक्त सूबे की असेंबली में वाजिया अक्सरियत न रखने वाली जमात होने के बावजूद परवेज खट्टक ने एक जानिब आजाद अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कराया तो दूसरी जानिब आफ्ताब शेरपाव की कौमी वतन
वतन पार्टी और जमात इस्लामी को साथ मिलाकर एक मुस्तहकम सूबाई हुकूमत की तश्कील की। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तवील धरनों और लॉन्ग मार्च में परवेज खटक बतौर वजीर आला भी सरगर्म रहे। वो सिर्फ एहतजाज या धरने नहीं बल्कि वो स्टेज पर जमात के कारकुनों के साथ रक्स भी करते रहे और इनके ये वीडियोस वायरल भी हुई थी। परवेज खटक ने ही पेशावर से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च की क़यादत की थी। याद रहे कि उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे और जब इमरान खान इस्लामाबाद में होते हुए बाहर नहीं निकल सके थे तो परवेज खटक की जुलूस लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे। अगर 2018 के बाद से परवेज खटक की जमात के लिए कोशिशें और इनका किरदार देखें तो ये वाज़ेह हो जाता है कि वो एक वक्त में जमात के गोलकीपर का किरदार भी अदा करते हैं और जमात पर गोल की कोशिशें रोकने की कोशिश करते हैं और फिर वो सेंटर फॉरवर्ड भी होते हैं जहां उन्होंने दूसरी जमात पर गोल करना होता है। जमात जब भी मुश्किल में होती है तो वो वहां परवेज खटक अपना किरदार अदा करते हैं। इसलिए परवेज खटक इस वक्त इमरान खान की मजबूरी भी है। हालिया बल्दियाती इंतखाबात में जमात की शिकस्त के बाद हालात बेहतर बनाने का किरदार भी इमरान खान ने परवेज खटक को दिया है। इससे पहले अगर ओपोजिशन के साथ किसी भी मसले पर बातचीत करना मकसूद होती थी तो पीटीआई में परवेज खटक उन चंद ऐसी शख्सियत में से हैं जो ओपोजिशन से बातचीत और इनसे मुज़ाकरात करने का किरदार अदा कर सकते हैं और इन्होंने ऐसा किया भी है। इसी तरह इत्तेहादी जमातों से जहां बातचीत मकसूद थी, जैसे MQM के कायदीन को राजी करने के लिए परवेज खटक मुज़ाकरात के लिए गए थे। इसके अलावा बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमाओं से बातचीत के लिए भी परवेज खटक का इंतखाब किया गया था। जमात में परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी दो सीनियर सियासतदान हैं जिनकी अपनी हैसियत है और इनकी बात में वजन होता है। इमरान खान और परवेज खटक के दरमियान इख्तिलाफ खत्म कराने के लिए राब्ते भी हुए हैं। परवेज खटक का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा के गाँव मानकी शरीफ से है। इनके वालिद अपने जमाने में मशहूर सरकारी ठेकेदार समझे जाते थे। परवेज खटक ने 1983 में नौशहरा से जिला कौंसिल के इंतखाब में हिस्सा लिया और मेंबर मुंतखब हुए। वो सन 1988 में पहली मरतबा पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से नौशहरा से सूबाई असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। ताहम बाद में इख्तिलाफात के बाइस इन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़कर उस वक्त की पीपल्स पार्टी शेरपाओ में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन वहाँ भी वो ज्यादा देर नहीं रह सके और सन 2012 में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। परवेज खटक तकरीबन 40 बरस की सियासी जिंदगी में अब तक 5 मरतबा सूबाई और 1 मरतबा कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। वो 3 मरतबा सूबाई वजीर के ओहदों पर भी रह चुके हैं और 1 मरतबा वजीर आला के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में परवेज खटक 2002 के बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में जिला नौशहरा के नाज़िम भी मुंतखब हुए। अब सवाल ये है कि क्या हालिया कशीदगी माजी के तहफुजात हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सन 2018 के इंतखाबात के नतीजे में इक्तदार में आई और इस इंतखाब में परवेज खटक ने सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली की दोनों नशिस्तें जीती थी और इनकी ख्वाहिश थी कि वो एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने। जमात के अंदर परवेज खटक इंतखाबात के बाद से खुश नहीं थे और इमरान खान के साथ इनके ये इख्तिलाफात उस वक्त से जारी थे। परवेज खटक एक मरतबा फिर चाहते थे कि इन्हें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया जाए, जबकि इमरान खान इन्हें मरकज में लाना चाहते थे। आम इंतखाबात के बाद वजारत आला के उम्मीदवारों में असद कैसर, आतिफ खान और मुश्ताक गनी शामिल थे। जब महमूद खान को वजीर आला नामजद किया गया तो परवेज खटक ने विफाकी वजारत दाखिला का ओहदा हासिल करना चाहा, लेकिन इनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और इनके हिस्से में वजारत दिफा आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।